हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शिव मंदिर की बात करने जा रहे हैं जो 100 फीट गहरी खाई में गुफा के अंदर बना हुआ है। भाई हम बात करें गोगुंदा में स्थित तिलकेश्वर महादेव जी की। सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो गया है, तो आज हम लेके चलते हैं आपको तिलकेश्वर महादेव जी। भाई ये वही मंदिर है जहाँ जाने की सब सोचते तो हैं, लेकिन आधे लोग वहाँ जाने के बाद डर के मारे वापस उल्टे पैर भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ जाने के लिए चैनें लटकी हुई हैं और आपको पहाड़ी में नीचे खाई में लटक के मंदिर के अंदर तक जाना पड़ता है महादेव के दर्शन करने के लिए। महादेव के सच्चे भक्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे यहाँ का रास्ता आपको गूगल मैप पे भी लोकेशन मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू जाना चाहते हैं तो गोगुंदा से आप सीधे जाएंगे टोल नाके से, तो उसके आगे एक सुरंग आएगी। एक सुरंग क्रॉस करने के बाद एक और सुरंग आएगी, आप वो क्रॉस करेंगे। उसके बाद आप पहुँचेंगे चांपा की नाल, तो दूसरी सुरंग आएगी, इसका नाम है खोखरिया नाल। ये क्रॉस करनी है अपने को। वैसे रास्ता इतना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप रास्ते में गांव वालों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एक गलत टर्न आपको बहुत देर तक इधर उधर गांव में घुमा देगा। चांपा की नाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। चांपा की नाल से आपको नीचे की तरफ उतरना है। नीचे उतर के एक रोड सीधे जा रही है, आपको सीधे नहीं जाना है, हम लेंगे लेफ्ट। रोड के साथ ही चलना है हमको। भाई वैसे तो हमने भी गूगल मैप पे लोकेशन डाली हुई थी, लेकिन हम लोग गाँव वालों से पूछ भी इसलिए रहते हैं क्योंकि रास्ता भटक जाते हैं और कहीं जा रहे हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है फालतू में, तो बहुत गुस्सा आता है। भाई आप लोग भी थोड़ा गांव वालों से पूछते हुए सीधा चलते रहना। रोड एकदम सीधी है, कोई रास्ता कंफ्यूजिंग नहीं है। जहाँ पे भी कंफ्यूजन है वहाँ पे मैंने उतर के रास्ता अच्छे से बताया हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको कभी भी यहाँ जाओगे तो रास्ते में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। भाई चांपा की नाल से आगे जाएंगे तो 2 टर्न आएंगे, यहाँ पे आपको सीधे नहीं जाके लेफ्ट साइड लेना है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये देख लो बोर्ड लिखा है नाई करके, जिसमें 5 किलोमीटर कुछ बता रहा है, तो आपने को इस तरफ जाना है, सीधे मत चले जाना। भाई मैं बता देता हूँ कि ये पहाड़ इतने सूखे हुए क्यों है, क्योंकि मैं गया था भाई सर्दियों के टाइम पे, और सर्दियों के टाइम पे तो आपको पता ही पूरी पहाड़ी सूखी हुई रहती है, क्योंकि मानसून में जाना बहुत रिस्की है। यहाँ से तिलकेश्वर महादेव जी सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, और हम लोग रुक गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि भाई बहुत थकान हो चुकी थी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। एक और बात बोलूँगा भाई, यहाँ पे आप लोग जब भी जाओ तो थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि यहाँ के टर्न बहुत खतरनाक है, तो गाड़ी की स्पीड थोड़ा मेंटेन रख के चलाना, नहीं तो सीधा नीचे उतर जाएगी गाड़ी, पता नहीं चलने वाला है। और भाई ताज्जुब की बात तो देखो, हमें यहाँ पर भी निब्बा निब्बी देखने को मिल गए। ये देखो सामने एक और इसकी टर्न, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी तो सीधे यहाँ जाओगे नीचे। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे तिलकेश्वर महादेव जी की पार्किंग में, और यहाँ हमें कोई दूर दूर तक गाड़ी घोड़ा कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने हमारी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी। अब चालू होगी भाई पदयात्रा। भाई हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, तो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था अब हमें यहाँ से आगे जाना कहाँ है, तो हम लोगों ने थोड़ी देर इधर उधर अपना दिमाग लगाया, फिर हमें लगा यार एक बार सीधा ही चलते हैं, जहाँ पानी जा रहा है पानी की साइड से चलते हैं, तो शायद हम मंदिर तक पहुँच जाएं। क्योंकि हम लोग भी यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही चिल वाइब है यार। यहाँ की पानी की आवाज आ रही, बहुत ही शानदार व्यू है। भाई कम से कम 10 से 15 मिनट इधर उधर भटकने के बाद भी हमें समझ में नहीं आ रहा था हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए, ना तो कोई दिख रहा था कि किसी से पूछें। फाइनली हमको दूर एक जंजीर दिखी, तो हम समझ गए, क्योंकि हमने वीडियोस में देखा था कि उस जंजीर के सहारे नीचे जाना पड़ता है। गाइस बहुत रिस्की रास्ता है, बहुत आराम से चलेंगे। भाई जब रास्ता देखा तो एक बार तो फटके 4 हो गई, क्योंकि भाई एक बार तो समझ में नहीं आया यार, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई होता गाइड करने वाला, कैसे जाना है कहाँ से जाना है, उसको देख के हम जाते समझ में भी आता। यहाँ तो हम तीनों, लेकिन कहते हैं ना भाई, जब महादेव का बुलावा आता है तो आप लोग वहाँ पहुँच ही जाते हो। तो हम लोग भी हिम्मत करके एक खतरनाक रास्ते पे हमने उतरना स्टार्ट कर दिया,
और भाई यहाँ की वाइब बहुत ही शानदार थी। ये छोटा सा पानी का कुंड टाइप मान लो, इसको आप छोटा तालाब कह सकते हो, लेकिन ये जगह बहुत ही सुकूनदायक थी। भाई आराम से धीरे धीरे आओ। सो भाई कैसे कैसे करके ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में इतनी सी जगह में घुसा के हम लोग फाइनली यहाँ तक आ चुके थे। लेकिन अभी तो जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो भाई जब इस पानी की धार को ध्यान से देखा और ये जहाँ पानी गिर रहा था, तो ये इतनी गहरी खाई देख के एक बार तो मेरी फट गई, सच बोल रहा हूँ। मुझे लगा भाई जाना चाहिए या इन दोनों को जाना चाहिए। गाइस रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग है। हमें दिख गई वो चैन, उस साइड जाना है, वहाँ से उतरेंगे। तो भाई मानसून के सीज़न में यहाँ बहुत स्लिपरी होता है और लास्ट ईयर भी एक बंदा ऊपर से गिर के मर गया था। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, मानसून में जाने की गलती मत करना, गलती से भी मत जाना। सो गाइस फाइनली हमको ये चैन दिखी है, उसको पकड़ के आराम से उतरेंगे। और रास्ता तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा डरावना है। और यहाँ पे मुझे मेरा कैमरा मेरी जेब में रखना पड़ेगा। तो भाई इस पतली सी जंजीर के भरोसे बिल्कुल मत रहना, थोड़ा आप लोग अपने हाथ पैर को जमा के रखना पत्थर के ऊपर। हे गाइस, मजा आ रहा है? हाउस द जोश, हाउस द जोश। बहुत ही डरावना है यार रास्ता तो। आराम से चलो, जंजीर के सहारे पकड़ के। भाई देखने में ये रास्ता बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही डरावना रास्ता था। सीढ़ियाँ आ गई गाइस, देखो दिख रही यहाँ से सीढ़ियाँ। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। एक एक करके जाएंगे। ये चैन यहाँ है, आगे और जा रही नीचे तक। महादेव का नाम लो और चलते रहो। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत आराम से आना। फाइनली हम यहाँ से नीचे आ चुके हैं। अब थोड़ा सा नीचे और जाना है। चैन के सहारे धीरे धीरे उतरेंगे नीचे। नीचे का व्यू देखो गाइस, ऑसम। यहाँ से बारिश के टाइम पे झरना बहुत अच्छा बहता है। अभी सर्दियाँ हैं तो इतना अच्छे से नहीं बह रहा है। यहाँ ऊपर से आए हम, बहुत धीरे धीरे आराम से आना पड़ेगा। यहाँ पे व्यू देखो गाइस। सो भाई लोग, ये झरना जो आप देख रहे हो बहता हुआ, ये साल के 12 ही महीने बहता रहता है। मानसून में ज़्यादा बहता है क्योंकि ऑब्वियसली बारिश होती है, लेकिन ये झरना कभी बहना बंद नहीं करता। भाई नीचे का पानी का कलर देखो आप, एकदम ब्लू कलर का पानी था यार। भाई ये पानी देख के तो मन प्रसन्न हो गया। तो गाइस अभी हमें इस चैन के सहारे और नीचे उतरना है, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और मैं आप सबको यही बोलूँगा कि गलती से भी बारिश के सीज़न में यहाँ मत आना। सो भाई भूमनों के पुत्र राजा तिलक को एक बार धन की बहुत कमी हो गई थी, तो उन्होंने इसी जगह पे आकर भगवान शिव की बहुत सालों तक तपस्या करी थी। तब उन्होंने शिव जी का तिल से अभिषेक किया था। तब महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें बहुत धन का वरदान दिया था। तभी से इस जगह को तिलकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सो भाई जिस टाइम पे हम लोग गए थे उस टाइम पे ये मंदिर इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स वगैरह ने जाके यहाँ की वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे डाली, तो उसके बाद से लोगों की भीड़ पड़ती भाई यहाँ पे।
अभी तो आप लोग जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ती है, ऐसे रास्ते में भी भीड़ से होकर निकलना पड़ता है भाई, सोचो कितना मुश्किल होता होगा। और हम लोग जिस टाइम पे गए उस दिन सिर्फ हम लोग, ना पंडित जी ना कोई, एक गांव का एक बच्चा तक नहीं दिखा। जब हम मंदिर के दर्शन भी कर लिए उसके बाद हम ऊपर भी आ गए, तब भी हमें लास्ट बहुत पतली है, सिर्फ इसके भरोसे नहीं आ सकते अपन। सर बहुत आराम से उतरना है गाइस, ये बहुत रिस्की जगह है, स्लिपरी है यहाँ पे बहुत। आहिस्ते आहिस्ते उतरेंगे, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उतना रिस्की होते जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे सीढ़ियाँ थी जो आप देख सकते हो, वो टूटी हुई हैं। मतलब पहले यहाँ सीढ़ियाँ थी पर अभी कोई सीढ़ियाँ नहीं है, तो यहाँ जाना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ज़्यादा रिस्की है। सो भाई जो झरना ऊपर से बहुत दूर नीचे दिखाई दे रहा था, फाइनली हम उस झरने के बहुत करीब आ चुके थे। तो इन्होंने देख के बताया अंदर सीढ़ियाँ जा रही हैं, का मतलब हम जा सकते हैं अंदर। तो गाइस सबसे ज़्यादा रिस्की जो रास्ता है वो ये है, क्योंकि यहाँ की सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप, पैर हमारा खुद का 2 बार फिसल चुका है। फाइनली हम मंदिर में आ चुके हैं, ये रहा मंदिर। सो भाई इतना कठिन रास्ता तय करने के बाद जब आप फाइनली मंदिर आओगे तो यहाँ आपको दिखेंगी सामने लोहे की सीढ़ियाँ और उसके सामने एक बहुत ही शानदार झरना। सो भाई इस लोहे की सीढ़ियों पे चढ़ना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन ये सीढ़ियाँ पैरों में बहुत चुभती, तो आप लोग ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाओगे। तो भाई हमने भी महादेव के अच्छे से दर्शन कर लिया, उसके बाद टीका लगा लिया, क्योंकि भाई यहाँ कोई पंडित जी तो थे नहीं जो हमको टीका लगाने वाले थे। तो गाइस फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं मंदिर, और ये ही सीढ़ियाँ, मेरे ऊपर महादेव, और आप देख सकते हैं इसका शानदार व्यू, देखो इसका पूरा झरना है नीचे। और गाइस ये सीढ़ियों के यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटी सी गुफा जहाँ से पानी आ रहा है, और ये पानी देखो ये कहाँ तक जा रही, अंदर तक जा रही है। सो भाई मंदिर के रास्ते से लेकर मंदिर में पहुंचने तक चारों तरफ पता नहीं कहाँ कहाँ से बस पानी 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 और पानी ही दिखाई दे रहा था। ये एक और गुफा ऊपर की साइड। सो भाई ये नज़ारा आप ध्यान से देखो, झरना, झरने के आगे पहाड़, चारों तरफ पहाड़ और बहुत ही शानदार सुकून। सो भाई जब भी यहाँ जाओ तो शांति से आराम से महादेव की आराधना करना, पूजा पाठ करके आप लोग शांति से बैठना। वैसे अब शांति से बैठना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सो इस शांति के लिए आपको सर्दी में जाना पड़ेगा जैसे हम लोग गए थे। तो भाई कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस यहाँ मंदिर में सिर्फ हम लोग ही हैं और कोई भी नहीं है, ना कोई पंडित पुजारी कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम लोग हैं। और हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम वापस जा रहे हैं ऊपर।